बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिर अब्दुस्तार, ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप हथेली की शेप देखें। हथेली की शेप जो है ये स्क्वायर हथेली है। स्क्वायर हथेली वाले बड़े मेहनती होते हैं, बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं और इनकी दिमाग की लकीर भी आमतौर पर आपको बिल्कुल सीधी नजर आएगी। अगर हथेली बिल्कुल स्क्वायर हो और दिमाग की लकीर बिल्कुल सीधी हो तो ऐसे लोग बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं, अमली ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं, अमल पर यकीन रखते हैं, मेहनत पर यकीन रखते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी-बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं। हथेली की रंगत बड़ी खूबसूरत है, पिंक हथेली है, तो ऐसे लोग बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं। अंगूठा अगर हम देखें तो अंगूठा इनका माशाल्लाह लंबा है, मज़बूत है, असूल परस्त इंसान है, मज़बूत असाब के मालिक है। अगर कोई मुसीबत आएगी तो घबराएँगे नहीं, मुसीबत का डट के मुकाबला करेंगे। जब आपका अंगूठा सीधा और स्ट्रेट होता है तो ऐसे लोग मुसीबत के वक़्त घबराते नहीं हैं। हर तरह के हालात का डट के मुकाबला करते हैं और फिर उस प्रॉब्लम जो भी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आई होती है, उससे निकलने का सॉल्यूशन भी ढूँढते हैं और ये अंगूठे का फर्स्ट कोर बताता है कि विल पावर इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। किसी भी काम का इरादा कर लेंगे, 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे। सेकंड कोर बताता है सूझ-बूझ का, प्लानिंग का। सूझ-बूझ प्लानिंग भी ठीक है, यहाँ पर आड़ी तिरछी लाइनें मौजूद हैं जो बता रही हैं कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आसानी के साथ इनको नहीं मिलेगी। ज़िंदगी में सख्त मुश्किलात, सख्त प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बुद्धा आई भी इनकी थोड़ी ओपन है। अगर ये आँख बंद हो ना, तो फिर तो आपकी लाइफ़ बड़ी मज़े की गुज़रती है। आपको हर चीज़ बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगी। इस आँख के दोनों कोने इस तरीके से बंद होने चाहिए, यूँ। यूँ होगी तो आप ज़्यादा लकी होंगे, आपको रिश्तों की सपोर्ट मिलेगी, रिश्तों का प्यार मिलेगा। आपकी छठीस बड़ी कमाल की होती है, आपकी सिक्स्थ सेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और कुछ भी अच्छा होने वाला हो, कुछ बुरा होने वाला हो, आपको वक़्त से पहले पता चल जाता है। सच्चे ख्वाब आपको आते हैं, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें अल्लाह ताला ने आपके अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग रखी होती हैं और ये चीज़ आपको मदर की तरफ से या फ़ादर की तरफ से या मेबी दोनों की तरफ से आपको मिले। लेकिन एक रूहानियत, एक स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर मौजूद होती है जब आपकी ये आँख बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत बनी हो। इसके अलावा ऐसे लोगों की फेस रीडिंग भी मैंने बड़ी स्ट्रॉन्ग देखी है। किसी भी इंसान का चेहरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। ऐसे लोग जो होते हैं वो फेस रीडिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं और ज़िंदगी में धोखा फिर कम ही खाते हैं। यहाँ पे आप देखें तो ये फैमिली रिंग है इनका। फैमिली रिंग मुझे थोड़ा-सा डिस्टर्ब लगा, तो मैरिज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले ज़रूर बनेंगे, लेकिन यहाँ पर ये है वीनस माउंट। वीनस माउंट पर अगर ये खड़ी लाइनें हों तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को औलाद भी देता है। तकरीबन 4 से 5 बच्चे इनके हो सकते हैं, 2-3 बेटे और इसी तरह 2-3 बेटियां भी अल्लाह ताला इनको अता करेगा। ज़िंदगी की लाइन ये बता रही है और वीनस माउंट ये बता रहा है कि ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी। अच्छा खाएँगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ारेंगे। इसके अलावा अगर हम लाइफ़ लाइन की शुरू में स्टडी करें, ये लाइफ़ लाइन यहाँ से हम आप पैदा हुए हैं ना, जब आपने ज़िंदगी की लाइन को पढ़ना है तो यहाँ ये आपका पैदाइश का टाइम है, ठीक है? यहाँ से फिर लाइफ़ लाइन यूँ नीचे की तरफ चलती है और जो ये नीचे की तरफ चलती है, तो हम आप इनके वक़्त के साथ-साथ आप बड़े होते चले जाते हैं और उसी हिसाब से हम आपके आने वाली ज़िंदगी में जो मुश्किलात आती हैं, उनकी स्टडी की जाती है। तो देखिए शुरू में इनकी कोई किस्मत ज़िंदगी की लाइन कोई बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि बचपन में इन्होंने मुश्किलात, प्रॉब्लम देखी है और इसके अलावा अगर आपकी ये होता है अंदरूनी मंगल, मरीख़ का उभार है। अगर यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस बनना शुरू हो जाए ना तो ऐसा बंदा बहुत ज़्यादा झगड़ेलू नेचर का होता है, बड़ी वसीली नेचर का होता है, ऐसे बंदे के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होती है। अब ईगो एक और चीज़ भी बताती है। ईगो ये बताती है कि अगर दिमाग की लाइन और ज़िंदगी की लाइन में गैप हो, तब भी ऐसे लोग बड़ी ज़िद्दी नेचर के होते हैं। ऐसे लोगों की ईगो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसे लोग किसी दूसरे को अपने मुकाबल समझते नहीं हैं कि हाँ, अपने आप को सिर्फ ये लोग परफेक्ट समझते हैं और बल्कि बाज़ दफ़ा ये खुद एतमादी इनकी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, ये किसी से मशवरा करना भी पसंद नहीं करते और जिसकी वजह से ज़िंदगी में सख्त नाकाम होते हैं। क्योंकि मेरे ख़्याल में आपने कोई भी काम शुरू करना है, आपने ज़िंदगी में कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है तो आपको मशवरा करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन में गैप हो तो ऐसे लोग मशवरा करना पसंद नहीं करते बल्कि ये समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये ज़रूरत से ज़्यादा समझदार है और इंसान कभी-कभी जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो चीज़ भी इंसान को
बुरे तरीके से डैमेज करती है। तो बिल्कुल इनके साथ भी यही होगा कि ज़िंदगी में इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू की ज़िंदगी में भी देखनी पड़ेंगी। इनके बचपन से लेके 20-25 साल की उम्र तक मुश्किलात रहेंगी। यहाँ पर एक कामयाबी मिलेगी इनको तकरीबन 25-26 साल की एज में, और यहाँ फिर आगे ज़िंदगी की लाइन नीचे तक आ रही है और नीचे जाके ये 2 शाखा हो रही है, जो ये बता रही है कि बैरून मुल्क सफ़र भी करेंगे, और बैरून मुल्क सफ़र का ये वाला फिश साइन भी इनको ट्रैवल करवाएगा। देखिए ये फिश साइन बना हुआ है और इसकी एक शाखा, ये पूरी सफ़र की लाइन बनी हुई है, ठीक है। तो 100% जब ज़िंदगी की लकीर आपकी नीचे जाके 2 शाखा हो और यहाँ पर मून माउंट पर गहरी सफ़र की लाइन मौजूद हो, तो ये आपको 100% बैरून मुल्क सफ़र करवाएगी। फॉरेन सेटलमेंट भी इनकी हो जाएगी, और ये इनकी गार्डियन एंजल लाइन है, ये यहाँ से शुरू हो रही है। तो ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन होती है। अगर कोई हादसा होने वाला हो, कोई बीमारी आने वाली हो, तो अगर ये लाइन मौजूद होगी तो आप बड़े से बड़े हादसे में आपकी जान बच जाएगी, कोई बीमारी आएगी उसमें भी अल्लाह ताला आपको बचा लेगा। और यही लाइन जो होती है, इसको हम आपके लाइफ पार्टनर की लाइन के तौर पर भी पढ़ते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट ले रही है, तो तकरीबन 25, 26, 27 साल की एज में इनकी शादी हो जाएगी। और दिमाग की लाइन ये बता रही है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, क्योंकि यहाँ शुरू से ज़िंदगी बहुत डिस्टर्ब है और यहाँ पर भी दिमाग की लाइन को आड़ी तिरछी लाइनें काट रही हैं, तो एक स्ट्रेस बचपन से लेके कम से कम 30 साल की उम्र तक तो स्ट्रेस ये देखेंगे। कोई ज़्यादा ज़हनी सुकून इनकी ज़िंदगी में नहीं होगा। और यहाँ पे भी दिमाग की लाइन से एक लाइन ऊपर की तरफ उठी है, तो यहाँ पर भी ये कोई जज्बाती फैसला करेंगे तकरीबन 30-35 पे जाके, गुस्से में आके कोई काम गलत इनसे हो सकता है। और स्ट्रेस चूंकि ज़्यादा है ज़िंदगी में, टेंशनें बहुत है, कम से कम ज़िंदगी के जो पहले 30 साल हैं वो तो इनके बड़े ही मुश्किल हैं। अब दिमाग की लाइन वो भी बिल्कुल सीधी, और अगर दिल की लाइन भी बिल्कुल सीधी हो, तो ये दिल की लाइन का बिल्कुल सीधा होना भी कभी कभी बंदे को थोड़ा सा खुदगर्ज भी बना देता है। ऐसे लोग थोड़े से सेल्फिश होते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले अपना फायदा सोचते हैं और उसके बाद फिर ये किसी और की बात मानेंगे या किसी और के बारे में सोचेंगे, ये बात तो पक्की है। और जब आपकी ये दिमाग की लकीर, दिल की लकीर भी बिल्कुल सीधी हो, दिमाग की लाइन भी बिल्कुल सीधी हो, जितनी दिमाग की लाइन सीधी हो जाएगी, दिल की लाइन सीधी हो जाएगी, आपकी शादी में मसले बनना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे लोग फिर इंतहा दर्जे के जिद्दी नेचर के होते हैं, सिर्फ अपने आप को ठीक समझते हैं, और इनके अंदर गुस्सा और ईगो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये अपनी शादी को तोड़ देते हैं और अपने रिलेशन ब्रेक कर लेते हैं। और इनके साथ भी यही होगा, ये भी अपनी शादी को जरूर डिस्टर्ब करेंगे, खराब करेंगे अपनी जिद की वजह से और अपने गुस्से की वजह से। और जुपिटर माउंट भी इनका कोई बहुत अच्छा उभरा हुआ नहीं है, दबा हुआ है, तो रुपए पैसे के लिहाज से भी तंगी रहेगी और जिंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम का सामना भी इनको करना पड़ेगा, और एजुकेशन भी कोई ये ज्यादा नहीं हासिल कर पाएंगे। और जब दिल की लाइन शुरू में ऐसे इसमें से शाखें निकलती हैं, तो ऐसे लोग थोड़े से फ्लर्टी नेचर के भी होते हैं। शुरू में एक दो ये रिलेशन भी बनाएंगे और वो रिलेशन इनके ब्रेक होंगे। यहाँ पर सफर की लाइन कोई हमें बहुत स्ट्रांग नजर नहीं आ रही, ठीक है जी। जब सफर की लाइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, तो इसका मतलब ये होता है कि सफर ये करेंगे जरूर, लेकिन प्रदेश जाके इनको अच्छी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर आपको यहाँ पे राहु, ये होता है आपका राहु का एरिया, अगर यहाँ पे आपको क्रॉस के साइन मिलते हैं, आड़ी तिरछी लाइनें इस तरीके से मिलती हैं, तो समझ जाएंगे आपका राहु खराब है। अब बारीक बारीक लाइनों को पढ़ने के चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे ये क्रॉस बन रहे हैं, आड़ी तिरछी लाइनें बन रही हैं, कोई भी लाइन देखिए, राहु के एरिए पे कोई भी लाइन आपको कामयाबी तब मिलेगी अगर यहां से कोई लाइन जुपिटर पे चली जाए, यहां से कोई लाइन सैटर्न पे चली जाए, यहां से कोई लाइन सन माउंट पे चली जाए, यहां से कोई लाइन मरकरी माउंट पे चली जाए, और ये एक बड़ी साफ वाजे लाइन होनी चाहिए, फिर तो आपको कोई कामयाबी मिलती है। लेकिन अगर राहु के एरिए पे आपको बेतुके से क्रॉस नजर आती है, इस तरीके से लाइनें नजर आती हैं, किस्मत की लाइन को राहु लाइनें काट रही हैं, जैसे यहां पे एक राहु लाइन काट रही है, तो क्या होगा, कदम कदम पर आपकी जिंदगी में मुश्किलात आएंगी, रुपये पैसे का नुकसान होगा। और ये समझ लें कि ये राहु के खराब होने के साइन है। यहाँ पे क्रॉस का होना या तिरछी, आड़ी तिरछी लाइनों का होना, ये राहु को खराब करता है। राहु जब आपका खराब होगा तो जॉब में मसले बनेंगे, जॉब आपकी खत्म हो जाएगी और बेरोजगारी का शिकार आपकी लाइफ हो जाएगी। कारोबार कर रहे होंगे तो कारोबार आपका तबाह हो जाएगा। तो इनके साथ भी यही होगा कि जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलात, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना इनको करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए किस्मत की लाइन चल तो रही है,
लेकिन साथ जो दूसरी तीसरी टेंशन है वो भी चल रही है। लेकिन ये कि 25 साल की उम्र के बाद इनकी एक जॉब हो जाएगी या कोई ये कारोबार शुरू कर देंगे और तकरीबन 30-35 साल की उम्र तक इनका वो काम चलेगा। 30-35 पे जाके यहाँ पर किस्मत की लाइन ब्रेक हो जाती है तो यहाँ पे इनका वो काम खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर 34-35 के बाद ये यहाँ से किस्मत की लाइन ऊपर जा रही है और इसको भी दिल की लाइन से एक लाइन नीचे की तरफ गिरी है। तो यहाँ पे तकरीबन 35 से 40 साल की एज में कोई बड़ा नुकसान होगा और ये तकरीबन यहाँ पे एज बनती है इनकी 43-45। तो 43-45 पे भी कोई बहुत बड़ा दिल को धोखा मिलेगा, बहुत बड़ी चीटिंग होगी। मेरा नहीं ख्याल कि इनकी कोई भी शादी सही मानों में कामयाब होगी, क्योंकि जब आपकी किस्मत की लाइन डैमेज होती है और यहाँ पर भी आप इनकी मैरिज लाइन देखें तो कोई वाजे नहीं है, बहुत ही कमजोर शादी की लाइनें हमें नजर आ रही हैं जो अक्स बन रहे हैं। तो उस लिहाज से इनको कोई बस बड़ी मुश्किल से ये कह लें कि अपनी जिंदगी में वो जो होता है ना मंथली खर्चा पूरा करना अपने घर का, वही चला ले तो बड़ी बात होगी। अदरवाइज कोई इनको कोई ज्यादा ये तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी खास लाइनें इनके हाथ में नहीं है। खास लाइनें कौन होती हैं, कौन सी होती हैं? देखिए ये खास लाइनों का भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी रेड वाली जिंदगी की लकीर, ये दिमाग की लकीर, ये आपकी दिल की लकीर और ये आपकी किस्मत की लकीर। अगर ये लाइनें इतनी साफ और क्लियर हो, किस्मत की लाइन बड़ी शानदार हो, ये वाली बड़ी बेहतरीन लाइन हो और बेशक डबल लाइन हो जाए, ठीक है, तो ये आपको फायदा देती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपके हाथ में शोहरत की लाइन हो, यहाँ पर ये बिजनेस की लाइन हो, तो देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से छोटा मनी ट्राइंगल भी बनता है, मनी ट्राइंगल भी बनता है, फिर ये मनी ट्री बन जाता है आपके हाथ में, ये लकी मनी ट्री बन जाता है। तो ये वाली लाइन अगर हो ना, बिजनेस की लाइन हो, यहाँ पे मनी ट्राइंगल बने, फिर आपके पास दौलत आती है, आप लाखपति करोड़पति भी बनते हैं और फिर आपको इज्जत मर्तबा मुकाम उस वक्त मिलता है जब आपके पास एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सन लाइन भी मौजूद हो। तो वो नहीं है इनके पास, जिसकी वजह से क्या होगा कि रुपए पैसे के लिहाज से भी इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और जिंदगी में अच्छी खासी मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ेगा। यहाँ पे जो चीजें मैं रिपीट कर चुका हूँ अब उनको दोहराएंगे नहीं। लाइफ लाइन यही बता रही है कि जिंदगी में मुश्किलात है और यहाँ पर भी ये सफर की लाइन बैरून मुल्क जरूर चले जाएंगे, लेकिन प्रदेश में भी जाके आसानियां नहीं मिलेंगी, मुश्किलात देखनी पड़ेंगी। यहाँ पे छोटे छोटे फिश साइन बनते नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि शुरू की जिंदगी में इनको मुश्किलात तो दिखनी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ से किस्मत की लाइन बड़ी अच्छी ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये किस्मत की लाइन इनको बैरून मुल्क ले जाएगी और बाहर के मुल्क जाके रुपया पैसा तो ये कमाएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा मनी ट्राइंगल भी बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अपना घर भी बना लेंगे और कुछ ना कुछ बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी भी इनकी बनेगी। यहाँ पर लाइनें अंदरूनी मंगल की तरफ निकली हैं तो ये इनको कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक राहु लाइन इसको ऐसे काट रही है। तो बिल्कुल कोर्ट कचहरी से रिलेटेड एक दफ़ा कानूनी मामलात में ये ज़रूर उलझेंगे और ये गार्डियन एंजल लाइन इनकी ज़िंदगी की हिफाजत करेगी। लेकिन इसी गार्डियन एंजल लाइन के साथ साथ ज़िंदगी में ये जो क्रॉस के साइन होते हैं ये ज़िंदगी में मुश्किलात का बताते हैं और यहाँ पर भी राहु लाइनें बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर रही हैं। तो बचपन से लेके 30-35 साल की उम्र तक तो ज़िंदगी बहुत इनकी मुश्किल होगी। हाँ, 30 साल की उम्र के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। यहाँ से फिर ये किस्मत की लाइन इनको सपोर्ट करेगी और इनके पास 4 पैसे आएंगे। लेकिन ये जो मनी ट्राइंगल बन रहा है ये बड़ा कमज़ोर बन रहा है, तो इसलिए हाथ से रुपया पैसा आएगा ज़रूर, लेकिन पैसा निकल भी जाएगा, सेविंग ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। इसके बाद 40 से 50 साल की उम्र में भी किस्मत की लाइन बेहतरीन है, लेकिन यहाँ पे जाके लाइन इसको ऐसे तिरछा काटा है तो तकरीबन 60 पे जाके भी इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मजमूई तौर पर बुढ़ापा इनका अच्छा होगा। यहाँ पर भी सन लाइन अभी स्ट्रांग नहीं हुई। अगर ये इस तरीके से ट्राइंगल का साइन बनता है और ये सन लाइन थोड़ी डार्क हो जाती है तो इसका इनको फायदा जरूर होगा। दिल की लाइन से जब भी कोई लाइन नीचे की तरफ गिरती है उस वक्त में आपके साथ चीटिंग हो जाती है। उस वक्त आपको आपका लाइफ पार्टनर चीट कर सकता है, आपके अपने खूनी रिश्ते चीट कर सकते हैं। जिन रिश्तों पर आपको बड़ा भरोसा होता है, मान होता है, वो रिश्ते आपको चीट भी करते हैं और वहां पे जाके आपका कैरियर भी डैमेज होता है और अच्छा खासा यहाँ पे इनका रुपये पैसे का भी नुकसान हो सकता है। ये लाइनें बता रही हैं कि रूहानियत स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर पाई जाती है और ये बहुत अच्छे टीचर भी हैं। अल्लाह ताला ने इनको ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों से नवाजा है और इंटेलिजेंट तो है, लेकिन गुस्सा इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पर भी देखिए ना क्रॉस के साइन है, तो ये क्रॉस अंदरूनी मंगल पे भी इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्से एग्रेशन की तरफ लेके जाते हैं और इंसान का बहुत ज़्यादा जज्बाती होना इंसान को यहाँ पर भी देखिए तो ज़िंदगी की लाइन से एक लाइन कामयाबी की लाइन ऊपर उठी है, लेकिन इसको इस राहु लाइन ने डैमेज कर दिया है तो फिर ये आगे बढ़ नहीं पाई। फिर मजीद एक राहु लाइन ने इसको काट दिया। तो बिल्कुल इनको अपने रिश्तों से
भी दुख तकलीफें मिलेंगी और ज़िंदगी में मुश्किलात प्रॉब्लम, ये राहु लाइनें ज़िंदगी में बेतहाशा मुश्किलात पैदा करती है। आपका रुपये पैसे का भी नुकसान होता है, आपकी मैरिज भी डिस्टर्ब होती है, बल्कि ये राहु लाइनें शादी तक को तोड़ देती हैं। और जो जॉब होती है, जो कारोबार होता है, उसमें भी इंसान का अच्छा खासा नुकसान होता है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो रुपया पैसा इनके पास आता रहेगा, लेकिन कोई बहुत हाई लेवल की सेविंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेविंग ये यहाँ पे मनी ट्राइंगल भी इनका कमज़ोर है, तो बस गुजारा करेंगे। यहाँ पर सन लाइन अभी पूरी तरीके से बनी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि ओल्ड एज में कुछ ना कुछ अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। बुढ़ापा इनका अच्छा होगा, लेकिन 60 के करीब जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर भी देखें, शादी की एक लाइन को ये लाइन इस तरीके से काट रही है और ये क्रॉस का साइन बन रहा है। अगर शादी की लाइन क्रॉस का साइन बन जाए तो ये भी शादी को तोड़ देती है। तो शादीशुदा ज़िंदगी में इनको कोई ज़्यादा सुख नहीं मिल पाएगा, क्योंकि शादीशुदा ज़िंदगी में सुख तब मिलता है अगर आपका राहु बहुत अच्छा हो, आपका जुपिटर अच्छा हो, आपका वीनस अच्छा हो, तो फिर तो, और आपका ये मरकरी भी अच्छा हो। तो तीनों माउंट जब आपके ख़राब हो जाते हैं तो फिर आपकी शादी का चलना बड़ा मुश्किल होता है। अगर चलती भी है तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा टेंशनें आपको देखना पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इतनी ही बारीकी से अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें। ये नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है। आपकी जन्म कुंडली बनेगी, लोशोबर चार्ट बनेगा और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। और अगर आपने फ़ीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल सत्तार के नाम से। तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसके आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल, अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए, आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, जायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें, और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।